हम मंदिर जाते हैं ना, 2 अगरबत्ती लगाते हैं, हे भगवान हमारे बेटे की उम्र 30 वर्ष की हो गई, अभी तक तो कोई विवाह हुआ ही नहीं, सगाई संबंध वाले आए ही नहीं, अभी अभी चर्चा तो चल रही थी पर वो कैंसिल हो गई, अगरबत्ती 2 चल रही है, विवाह की चर्चा चल रही भगवान से। ये धर्म नहीं है, ये दिखावा है, तुम भगवान से सौदा कर रहे हो। भगवान विवाह के 15 वर्ष हो गए, अभी तक ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, ये धर्म नहीं है, ये तुम भगवान से सौदा कर रहे हो। धर्म का जो अर्थ है वो मोक्ष है, लेकिन भगवान की पूजा करके भगवान से कुछ मांग लेना ये व्यापार है। आज के लोग भगवान से सौदा करते हैं, भगवान से व्यापार करते हैं, धर्म कौन कर रहा है? जहां लेन देन होने लग जाए तो क्या क्या होता, व्यापार होता कि नहीं होता? भगवान को 2 रुपए की अगरबत्ती लगाई और भगवान से 2 करोड़ का सौदा कर लिया। पागल बनाने के लिए भगवान ही मिले हैं। यदि हम थोड़ी सी लाइट जलाते हैं ना, तो हर महीने सरकार हमारे घर पर बिल दे जाती है, ये लाइट का बिल है, ये मकान का टैक्स का बिल है, ये पानी का बिल है। क्या आज तक भगवान ने आपसे बिल मांगा कि 12 घंटे में सूर्य की रोशनी देता हूं, सूर्य की रोशनी में आप काम करते हो, मेरे सूर्य का बिल दो। रात में तुमको शीतलता मिले, चंद्रमा का बिल दो। जल ही नारायण है, नारायण ही जल है, बिना जल के जीवन व्यर्थ है। क्या भगवान ने आज तक जल का टैक्स मांगा? ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा चलती है, चारपाई डाल करके लोग रात्रि में बाहर सोते हैं। क्या आज तक भगवान ने अपनी उस वायु का, उस पवन का, उस शीतलता का बिल मांगा? जब सब कुछ भगवान फ्री फोकट में हमको दे रहे हैं, फिर भी तुम 2 अगरबत्ती लेकर के भगवान से करोड़ों का सौदा कर रहे हो। ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। धर्म की सार्थकता है मोक्ष, धर्म की सार्थकता अर्थ नहीं। भगवान से कुछ मांगे नहीं। अर्थ की सार्थकता भोग विलास नहीं है। आज के जमाने में लोगों का लाखों रुपया वेश्यालयों में जा रहा है, मदिरालय में जा रहा है। पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसे को खर्च कहां करना है? लाखों की पी गए, करोड़ों का बाप के सर पर कर्जा है, घर की पत्नी रो रही है, 1-1 महीने के लिए तुम वेश्यालय में पड़े हो। यह अर्थ की सार्थकता नहीं है। पैसे को खर्च करना सीखो। पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन खर्च करना नहीं सीख पाते। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अर्थ से हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस अर्थ को हम भगवत तत्व में लगाएं, जिससे हमारे मन की प्रसन्नता हो सके, ज्ञान की सार्थकता हो सके। उस अर्थ को सत्कर्म में लगाएं, जिससे सहज ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उस अर्थ को ऐसी जगह खर्च ना करें कि जहां आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए।